रेती पर लग रहे देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ के अनेकों रंग हैं। उन्हीं में से एक रंग है साधु, महात्मा या फिर कहे बाबाओं का। महाकुंभ नगर में पहुंच रहे बाबा अपने खास अंदाज से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन से आगे निकले साधु संतों की अलग ही दुनिया होती है। इसका जीता जागता नमूना संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से आए तमाम साधु संत हैं। इनमें से एक है चाबी वाले बाबा। हालांकि इनका असली नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है, जो मूलतः रायबरेली के रहने वाले हैं। धर्म की अलख जगाने के लिए पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं और भ्रमण करते हुए प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंच गए हैं। अपने अनोखे अंदाज से श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे 50 वर्षीय बाबा हरिश्चंद्र को चाबी वाले बाबा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अपने साथ लोहे और लकड़ी की चाबी लेकर चलते हैं। बाबा का कहना है कि ये चाबी जीवन और अध्यात्म का प्रतीक है, इसलिए भी जब भी समय मिलता है वो चाबी बनाते रहते हैं। मौजूदा समय में कुंभ नगर साधु संतों के रहस्यमय संसार से भरा पड़ा है। कुंभ में पहुँचे हर बाबा की कोई न कोई विशेष कहानी है। महाकुंभ में नाखून वाले बाबा, मिर्ची वाले बाबा, खरगोश वाले बाबा और पर्यावरण बाबा, रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं। उन्हीं बाबाओं में से एक है चाबी वाले बाबा, जो लगभग 15 से 25 किलो लोहे और लकड़ी की चाबी सहित कई प्रकार की छोटी और बड़ी चाबी लेकर चलते हैं। इस भारी भरकम चाबी की कहानी भी भारी भरकम है। बाबा के पास एक रथ है जिसमें चाबी ही चाबी नजर आती है। बाबा की हर एक चाबी की कहानी नए युग की कल्पना को लोगों तक पहुंचा रही है। इसलिए 50 वर्षीय चाबी वाले बाबा पूरे देश में पैदल अपने रथ को हाथों से खींचकर यात्रा करते हैं। चाबी वाले बाबा बताते हैं कि हमारे माता पिता भी संत समाज से जुड़े थे, इसलिए उनका बचपन से ही अध्यात्म की ओर झुकाव हो गया था। घर वालों के डर से वे कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब मौका मिला तब उनकी उम्र 16 साल की थी। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों और नफरत से लड़ने का फैसला कर लिया और घर से निकल गए। प्रभु जी, ये चाबी तो मुझे गॉड गिफ्ट है। 5 मई 2008 को हमें ये प्राप्त हुई और उसके बाद मैं चाबी को लेकर के 9 अगस्त 2009 को मैं लखनऊ से कन्याकुमारी की पदयात्रा पे गया। तब से चाबी मेरे पास है, तो एक पहचान के रूप में देख करके जो जनसामान्य लोगों की भाषा है वो चाबी वाला जो मेरे नाम के साथ जुड़ गया। मेरा माता पिता ने मेरा नाम हरिश्चंद्र रखा, तो मैं हरिश्चंद्र और विश्वकर्मा सृजन, निर्माण व सुधार मेरी जाति का कार्य, और मैं उसी कार्य में आज भी संलग्न हूँ। जो सुधारवादी दृष्टिकोण से तो मैंने अपने तमाम सत्य सिद्धांत जो अब तक खोजे उनको लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हूँ कुंभ मेले में अपनी चाबियों के साथ। ये चाबियाँ मेरे साथ बढ़ती रहती हैं, मैं बनाता रहता हूँ। जब भी कहीं किसी मेले या किसी तीर्थ स्थान पर कहीं जाता हूँ तो जो भी समय मिलता है तो वो मैं चाबी बनाने में लगाता हूँ। और अरे राम ही तो वो चाबी है जो सारे भवबंधन को ही काट करके बाहर कर दे, मुक्ति का मार्ग खोल दे। और क्या चाहिए लोगों को? किसी से पूछो तो मुक्ति ही चाहता है, मुक्ति ही चाहता है। तो राम नाम से अलग क्या हो सकता है? प्रभु, हरिश्चंद्र ने राह बना दी, मैं उनका हमराही हूँ। भारत और भारतीयता का सच्चा एक सिपाही हूँ। बचपन में ही घर छोड़ा, खुद ही अपनी राह बनाऊंगा। सत्य आचरण कर जीवन में मुक्ति धारा से पाऊंगा। जो औरों को दे सके दिशा, आदर्श सत्य अपनाऊंगा और शोषितों पीड़ितों के मन में नूतन उत्साह जगाऊंगा। तार तार माँ की चूनर है,
सारी फटने वाली है, माँ की लाज बचा लो प्यारे, मैंने कसम उठा ली है। और इस लक्ष्य के बाद मैं 13 वर्ष की अवस्था में पहली बार मैंने गृह त्याग किया था, एक लक्ष्य लेकर। वो प्रेरणा कहाँ से आई? मेरे माता पिता साधु थे, उनका दिशा दर्पण, उनका मार्गदर्पण, उनकी शिक्षाएं, उनकी लाई हुई किताबें, उनकी कही हुई कहानियां जो घर में होती थी। और स्कूल में जब मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, ये मेरे गुरुजी, जब मैंने उन्हें पढ़ा तो उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करके कि बाल्यावस्था में गृह त्याग किया कि कोई तो मिल ही जाएगा, कोई मिलेगा, कोई रामकृष्ण परमहंस मिलेगा, लेकिन हमें तो प्रभु राम ही मिले। जी, मैं कुंभ मेले में आया हूँ, उम्र के इस मुकाम पे हूँ कि जहाँ से मैं कुछ इस चाबी को अभी तक खूब घुमाया, अब घुमाकर इसका कार्य होता है स्थिति का परिवर्तन, इधर के लीवर को इधर करना, ऐसा कुछ हो जाए। यहाँ पे लिखा है देखें, सतयुग, तो वर्तमान समय को कन्वर्ट करना, बदलना। मैं एक प्रयोग करता हूँ, जो प्रयोग मैंने अब तक किए हैं उन प्रयोगों के निचोड़ को लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और वो प्रयोग मैं एक दिन भूमि मिल जाने पर मैं वो प्रयोग यहाँ कुंभ मेले में करूँगा। 144 साल बाद का ये महाकुंभ अमृत काल है। ये इस अमृत काल में शायद वो अमृत आए, वो अमृत निकले और ये परिवर्तित हो जाए। रायबरेली है जिला, पोस्ट रोहनिया खास, धौरहरा एक गांव है, पिता अयोध्या दास, वहीं का हूं मैं वासी। नाम काम सब एक है, नाम काम सब एक है, नहीं पालिए द्वंद्व, कहाँ कबीरा लोग सब विश्वकर्मा हरिचंद। महाकुंभ की एक एक अपडेट देखने के लिए न्यूज केस यूट्यूब चैनल और न्यूज केस फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ें। न्यूज केस, सच जहां